हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का समाजशास्त्र का सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय समाज। तो इससे पहले हमारा मेन जो टॉपिक था वो चल रहा था ग्राम यानी विलेज, जिनको मैं फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में अध्ययन करा चुकी हूँ। तीसरा पार्ट है आज हमारा गाँव के प्रकार, जिसमें एस सी दुबे जो हैं समाजशास्त्री, उन्होंने गाँव के वर्गीकरण के कुछ आधार बताए हैं और ए आर देसाई ने भी जो है भारतीय गाँवों के व्यवस्थित वर्गीकरण की आवश्यकता बताई है। तो ग्रामीण समुदाय के अध्ययन के बाद हम गाँवों के प्रकारों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, वास्तव में ग्रामीण समुदाय विकासात्मक अवस्था से गुजरकर वर्तमान स्वरूप को ग्रहण कर सका है। ऑगवर्ड निमकोफ ने ग्रामीण समुदाय का विकास 3 स्तरों पर माना है। प्रारंभ में मानव विभिन्न स्थानों पर भोजन की तलाश में घूमता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता था। उस समय उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। दूसरी अवस्था में पशुपालन के जो है स्तर की है, जब मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया था। तीसरी अवस्था कृषि स्तर की है, जब कृषि कार्य के लिए मानव को स्थायी रूप से एक स्थान पर रहना पड़ा था। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में मानव के समूह ने सदस्यों की संख्या जो है 100 से 1000 तक की होती थी और ये लोग एक ही परिवार या गोत्र समूह के होते थे। वास्तव में यहीं से गाँव का जन्म हुआ। आज गाँव के अनेक प्रकार दिखाई देते हैं, जो जनसंख्या समूह के आकार, भू क्षेत्र, भौगोलिक पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। एस दुबे ने भारतीय गाँव के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित आधारों का सुझाव दिया है। ये आधार हैं आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र। दूसरा है प्रजातीय तत्व और जातीय विभाजन। तीसरा है भूस्वामित्व। चौथा है अधिकार और सत्ता। इसके बाद है अन्य समुदायों से दूरी और स्थानीय परंपरा। इसके बाद जो समाजशास्त्री हैं सोरोकिन, जिमरमैन और गेलपिन, उन्होंने भी जो है गाँवों का वर्गीकरण किया है। इन समाज शास्त्रियों ने गाँव के वर्गीकरण को 2 आधार बताए हैं। पहला है घरों के संगठन का आधार पर और दूसरा है भूस्वामित्व एवं सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर। तो घरों के संगठन के आधार पर जो गाँव को जो है 2 भागों में विभाजित किया है सोरोकिन, जिमरमैन और गेलपिन ने, जिनमें पहला है केंद्रित गांव और दूसरा है विकेंद्रित गांव। जो केंद्रित गांव होते हैं इनमें कृषक घरों का एक झुंड बनाकर रहते हैं। एक ही निवास स्थान पर रहने के कारण उनमें परस्पर घनिष्ठता हो जाती है। जो कि विकेंद्रित गांव हैं, इनमें कृषक लोग अपने खेतों के किनारे छोटे छोटे समूह बनाकर घरों में रहते हैं। इससे उनके सामाजिक संबंध भी बिखरे हुए हो जाते हैं, क्योंकि उनके आवास भी बिखरे हुए होते हैं। दूसरा जो भूस्वामित्व और सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है उसको 6 भागों में विभाजित किया है। इनमें पहला है सामूहिक स्वामित्व वाले गांव, दूसरा है सामूहिक किराएदारी गांव, तीसरा है व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गांव, चौथा है व्यक्तिगत किराएदारी गांव, पांचवा है बड़े भूस्वामी व कर्मचारी वाले गांव और नेक्स्ट जो छठवां है वो है राज्य, नगर पालिका, धर्म संगठन एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के स्वामित्व की भूमि पर अन्न उत्पादन के लिए लगाए गए कर्मचारियों और मजदूरों के गांव। इसके बाद इरावती कर्वे जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपना गांव के आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो निम्नलिखित 3 प्रकार बताए हैं उन्होंने। पहला है समूह या न्यायष्टिक गाँव, दूसरा है पंक्तिनुमा गाँव और तीसरा उन्होंने बताया है हेमलेट गाँव या गुच्छेदार गाँव। पीक जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने भी अपना वर्गीकरण दिया है। उन्होंने रूरल कम्युनिटी में उद्विकास को आधार मानकर गाँव को प्रमुख 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला बताया उन्होंने प्रवासी कृषि गाँव, दूसरा अर्ध स्थायी कृषि गाँव और तीसरा बताया है स्थायी कृषि वाले गाँव। इसके बाद गिलेन जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने भारत के गाँवों को जो है 4 भागों में विभाजित किया है, गिलेन तथा गेलेन जो है, जिनमें पहला है कृषि व्यवसाय करने वाले गांव, दूसरा है कृषि नहीं करने वाले गांव, तीसरा प्रकार है औद्योगिक गांव और चौथा उन्होंने बताया है उपनगरीय गांव।
तो आप जो गिलेन का वर्गीकरण है वो देख चुके हैं। इसके बाद जो अंतिम वर्गीकरण मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को वो है जनसंख्या के आधार पर गाँवों का वर्गीकरण। जनसंख्या के आधार पर 5 प्रकार के गाँवों का विभाजन सन 1951 की जनगणना में किया गया है, जो इस प्रकार है कि 500 से कम जनसंख्या वाले गाँव, 500 से 1000 तक जनसंख्या वाले गाँव, 1000 से 2000 तक जनसंख्या वाले गाँव, 2000 से 5000 तक जनसंख्या वाले गाँव, और अंतिम उन्होंने बताया है कि 5000 से ऊपर जनसंख्या वाले गाँव। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे गांव के प्रकारों के बाद कि भारत के गांव को व्यवस्थित वर्गीकरण की आवश्यकता हुई क्यों।